क्षणम क्षणम गच्छामि। आज का यह दूसरा वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। पहले एक वीडियो रोज़ बना रहा था, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया तो वो काफ़ी दिन तक चला जाएगा, यानी 1 साल से ज़्यादा तक चलता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँ। जितनी जानकारी मुझे है तो अच्छा रहेगा। तो आज अभी मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मेरे पास तो जैसे परम जी का अनुभव, परम जी सुनाते थे, ऐसे हुआ, यहाँ वो तो एक एक करके बता ही रहा हूँ। फिर मेरी खुद की बहुत सारी इच्छाएं, हज़ारों में इच्छाएं पूरी हुई हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। बहुत संकट टले हैं 3 बार, मैंने दूसरा जन्म जिसको बोलते हैं, नया जीवन परम जी ने दिया है। और लोगों का अनुभव, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे उतना अनुभव आपके पास आएगा, उनका काम बनेगा, आपको यश मिलेगा, आप पूज्य बनेंगे। और वो अनुभव, और ये अनुभव जो होता है ये सत्य पर आधारित होता है। इसमें कोई न कहानी, न कोई किस्सा, न कोई गप, है ना। तो आज मैं एक अनुभव सुना रहा हूँ। नवी मुंबई में उस समय मैं रहता था। जब मैं मुंबई आया तो 2 साल, माने 2 वर्ष हम नवी मुंबई में नेरुल में रहते थे। नेरुल में कॉटेज लैंड सोसाइटी थी, और मेरी मदर इन लॉ हमेशा बीमार रहती थी। पटना में बोरिंग कैनाल रोड में वो लोग रहते थे, तो हमेशा बीमार रहती थी, उनके पैर में दर्द रहता था। तो जब हम यहाँ शिफ्ट किए, मतलब आना जाना चालू किए यहाँ से, मुंबई से, तो मैंने प्रपोजल रखा कि इनको ले जाके एक बार दिखवाना चाहिए यहाँ। और ऐसा ही हुआ वहीं। और उनका इलाज वाशी में एक MGM हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, और वहाँ ऑर्थोपेडिक्स के एक अच्छे डॉक्टर देवरे, मैं उनका आभारी हूँ। जो उनका स्वभाव था, प्रायः ऐसे डॉक्टर कम मिलते हैं। तो उन्होंने उनका इलाज किया और वो स्वस्थ भी हुई। लेकिन इस बीच में एक जो घटना घटी, जो एक आध्यात्मिक अनुभव है। ज़्यादातर लोग रहते थे, मेरी पत्नी थी और उनके भाई, उनके भाभी सब आई थी। लेकिन MGM में ऑपरेशन हुआ था, तो ये लोग ज़्यादा हॉस्पिटल में थे। और एक दिन हमारी जिम्मेवारी मिल गई कि आपको गैस का सिलेंडर आपको बदलवा के घर पे लाना है। तो यहाँ के जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना, लोकल वाले, तो वो रेलवे स्टेशन कम एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है। जैसे नेरुल है, वाशी है, बेलापुर है, या और भी इस तरह के जो, तो वहाँ पे बहुत सारे जो दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं, वो सब किराए पर लोग लेके वहाँ पे अपना काम करते रहते हैं। तो मैं जहाँ रहता था सेक्टर 9 में, नेरुल में, तो नेरुल स्टेशन और मेरे निवास के बीच में एक पुल था। तो गाड़ी को इधर खड़ी करनी पड़ती थी, और उधर जाके, और नीचे में इंडियन का एजेंसी था, और उसी का हमारे पास सब्सक्रिप्शन था अम्बू के नाम से, वाइफ के नाम से। तो मुझे उस दिन ड्यूटी मिल गई, और अक्टूबर का महीना था। अक्टूबर में यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी इत्यादि इत्यादि। तो मैं अकेले गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी में सिलेंडर रखा, और गाड़ी को पुल के इस तरफ, नेरुल कभी आएंगे या कभी गए होंगे या लोग जानते होंगे, तो स्टेशन पुल पार करके नीचे उतरिए। नीचे में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट और ये। तो मैं वहाँ गया और उनसे रिक्वेस्ट किया, सिलेंडर भी ढो के ले गया, गाड़ी इस तरफ पार्किंग, क्योंकि वहाँ जाने के लिए ना 4-5 किलोमीटर का ये करना पड़ता था, चक्कर। तो जब मैं वहाँ गया तो केरेलियन थे एक भाई, उनको मिली हुई थी एजेंसी।
तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे सिलेंडर चाहिए। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैं जो बुक होता है ना, वो सब्सक्रिप्शन का, एक गैस का पहले बुक मिलता था कि कब कब आप सिलेंडर लिए, वो मैं जल्दीबाजी में भूल गया। तो उन्होंने कहा कि वो बुक लाइए। तो मैंने देखा, मैंने बोला कि सॉरी, बुक तो मैं नहीं ला पाया। तो बोला कि तब तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो मैं बड़ा दुखी भी हुआ और बहुत चिंतित भी कि अब फिर से वहाँ ऊपर जाओ, पुल पार करो, फिर गाड़ी स्टार्ट करो, घर जाओ फिर। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए भाई, ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर के सारे लोग अस्पताल में हैं, तो आप ज़रा कोशिश करिए कि। तो बोले कि इतना सारा वो कार्ड है, उसमें कैसे आपको मिलेगा और कैसे हम दे देंगे। पहले बैंक में जो सिग्नेचर कार्ड होते थे ना, तो ट्रे में ऐसे लंबा लाइन लगा के रखा जाता है, एक एक में 500 200 रबर बैंड लगा के, और ऐसे कितने ट्रे। तो मैंने बहुत जिद किया कि भाई देखिए, मैं खोज लूँगा, आप मुझे दे दीजिए। तो पहले तो वो मना किया, बाद में बोला कि ठीक है। जब मैंने बहुत जिद किया तो उसने कहा कि ठीक है, आप खोज लो। तो देखिए, यहाँ से शुरू होती है वो जो अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव का। देखिए वहाँ पे 10-12 ट्रे रखे हुए थे, और उस ट्रे में भी रबर बैंड लगा के 100 मेरी बंडल्स थे। तो उसमें से मैंने एक ट्रे चुना, एक ट्रे को सिलेक्ट किया और एक ट्रे को बाहर निकाला। तो पहली बात ये हुई, अब उसमें 50-50 के रबर बैंड लगा के 4-5-6 जितना उसमें हो सकता था वो उसमें था। तो उसमें से मैंने एक बंडल उठाया। ये दूसरी बात हुई, अद्भुत। अब उसके बाद उसमें भी तो 50-100 हैं कार्ड, तो रबर बैंड करके मैंने उसको ऐसे अलग किया। तो आश्चर्य की बात है कि वो मेरा ही कार्ड था, यानी अम्बू त्रिपाठी के नाम से वो कार्ड। मैं तो समझ गया कि ये परम जी की कृपा है, अदरवाइज़ 3 संभावनाएं, क्योंकि ट्रे तो कई हैं, उसमें कोई भी ट्रे चुन सकते थे, उसमें से वो बंडल भी कोई उठा सकते थे, उसके बाद पेज भी, या तो मैं 100 एक पढ़ता। तो ये विदिन 5 to 6 मिनट्स ये हो गया। अब वो एक लड़की जो उनकी सेल्स गर्ल थी वहाँ पे, वो भी चकित हो गई, सारे लोग चकित हो गए, क्योंकि मेरा सब वो मिल गया, कार्ड मिल गया, नंबर मिल गया। तो उन्होंने सिलेंडर दे दिया। मैं उनको आभार प्रकट किया, चलिए आपने मुझे दोबारा मेरे मेहनत करने से, घर जाने से बचा लिया। तो ये मेरे खुद का अनुभव है, और वो दिन अभी भी मुझे याद है, मेरे आंखों के सामने से वो दृश्य। फिर मैं सिलेंडर लेके ऊपर आया, गाड़ी में रखा, घर आ गया। तो ऐसा रोज होता है और रोज होगा। परम योग लगातार करने से, ये तो एक छोटा सा अनुभव है बहुत बड़ा, लेकिन चूँकि मैं छोटा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा माने 100 से ज़्यादा हुए हैं। तो बाकी अगले वीडियो में मैं करूँगा, और आपसे निवेदन करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और आप परम योग नियमित करें। 3-4 मिनट का तो समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसको करिए, आपका दिन शुभ रहेगा, मन शांत रहेगा, और अनेक आध्यात्मिक अनुभव आपको होंगे। आपको बिना फूल के ही दिव्य सुगंध का अनुभव होगा। आपको बिना अगरबत्ती जलाए ऐसा सुगंध का अनुभव होगा जो किसी अगरबत्ती में और किसी इत्र में या सेंट में, परफ्यूम में उपलब्ध नहीं है। ये सब मैंने अनुभव किया है, हमारे लोगों ने भी अनुभव किया है। और परम जी इसलिए मना भी करते थे कि अगरबत्ती फूल चढ़ाओगे तो जब दिव्य सुगंध का अनुभव हमारी सिद्धियां कराएंगी तो मंत्र नहीं समझ पाओगे। तो अधिक से अधिक परम योग करिए, परमनाद करिए, आपको अच्छा अनुभव होगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि।